6 डेज हम लोगों ने 5th डेज तक नॉर्मल जो वर्ड स्पीकिंग के लिए जाते थे, जिनमें किसी टेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम ऐसे टर्म के बारे में पढ़े। लेकिन अब जैसे जैसे हम डेज बढ़ते चले जाएंगे, हम टेंस और उनके बेसिक रूल के बारे में जानते चले जाएंगे। आपको टेंस के बेसिक रूल और बाकी टर्म के बारे में पढ़ना है तो चैनल पर टेंस से रिलेटेड सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको ये माना जाता है कि आप टेंस के बेसिक सिंपल रूल आप पहले से ही जानते हैं। हम कन्वर्सेट कैसे करेंगे इसके बारे में बस हमें सिखाया जाता है। तो 6 डे में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्तमान काल। वर्तमान काल में अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो इसके चारों फॉर्म में, जो कि इंडेफिनिट का होता है, कंटिन्यूअस का होता है, परफेक्ट का होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे बात करेंगे और कैसे इसका यूज करना है, इसके बारे में हमें सीखना है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस क्रिया, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस की क्रिया, प्रेजेंट टेंस की क्रिया को, यानी जिसमें काम दिया हो, वर्ब को 4 रूपों में बांटा गया है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया है यहाँ, राम स्टडीज, राम इज स्टडीइंग, राम हैज स्टडीड, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। 4 सेंटेंस है। राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ लिया है, राम सुबह से पढ़ रहा है। तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ध्यान देते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में राम पढ़ता है, तो आपको सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानना होगा। दिमाग में ही आप जब कन्वर्सेट करेंगे एक दूसरे से, तो प्रेजेंट टेंस में आप जब कन्वर्सेट कर रहे होंगे तो आपको इन चारों सेंटेंसों में से पहले आपको वहां पहचानना होगा कि आप किस सेंटेंस में बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि राम पढ़ता है, फर्स्ट सेंटेंस में राम पढ़ता है, परंतु यह पता नहीं है कि कब से पढ़ता है। या तो पता है कि पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ता है। अगर ऐसा सेंटेंस कोई मिले, जैसे मैं खाता हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं नाचता हूं, मैं घूमता हूं, मैं लिख रहा हूं, तुम पढ़ते हो, तुम सोते हो, तुम क्या करते हो, तो इन सब टाइमिंग में हम अगर इन सब सेंटेंस को ध्यान देंगे तो इसमें हमें यह तो पता है कि वह काम हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है यह पता नहीं है। यानी वह सेंटेंस क्या है, इनडेफिनिट है, वह डेफिनिट नहीं है कि वह कब से हो रहा है। तो ये सेंटेंस पहचान लिए जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा है, सेकेंड सेंटेंस में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, यानी काम क्या हो रहा है, वर्तमान समय में वह काम चल रहा होगा। जैसे राम पढ़ रहा है, हम सब बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान समय में काम क्या है, चल रहा होगा, जारी होगा। तो इससे हमें पहचान आ जाएगी कि हमें कंटिन्यूअस में बात करनी है। तो कंटिन्यूअस में जब हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, कंटिन्यूअस के रूल का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात कर लिए कि राम, थर्ड सेंटेंस में राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया क्या हो चुकी है, पूरी समय पूरा हो चुका है, लेकिन उसे पूरा हुए जब भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने जैसे पूछा क्या तुम सबने लिख लिया है, तो तुमने बोला हाँ सर हमने लिख लिया है। तो यानी आपने काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी उसे पूरा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, परफेक्ट है, पूर्ण में हो चुका है। लेकिन उसी काम का अगर एक निश्चित समय हो जाए, एक निश्चित समय से काम वो हो रहा है, तो वो किसमें चला आता है, फोर्थ सेंटेंस में हो रहा है कि हम लोग 1 घंटे से लिख रहे हैं। तो अगर आपने 1 घंटे से लिख रहे हैं तो यह समय के साथ ही आ गया, काम जारी भी है और पूरा भी हो चुका है। कुछ काम जारी है और कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका और कंटिन्यूअस माने जारी। तो मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 महीने पहले तक का सारा कुछ पढ़ा चुका हूं और अभी भी काम जारी में है। तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस पहचानने आना चाहिए कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट टेंस के इन चारों सेंटेंस को आप पहचान लेंगे।
कि हमारा कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इनमें पहचानने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज और डू। डज और डू, डज लगता है सिंगुलर के लिए और डू लगता है प्लूरल के लिए। ऐसे ही देखिए, दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग कन्वर्सेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आपको हम यहाँ टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको यहाँ स्पीकिंग पढ़ा रहे हैं। स्पीकिंग में दो लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं तो कैसे बात कर रहे हैं उसके बारे में। राम कह रहे हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो डू यू स्टडी इंग्लिश। आप सिंपल सा टेंस का रूल जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया जाता है? पहले कर दिया जाता है। सिंपल सा रूल है, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया जाता है उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आप लगा देते हैं। आपके अकॉर्डिंग है कि ये आप कैसे यूज कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को बीच में पहले कर देते हैं। यही रूल होता है, तो हमें बस ये रूल लेकर के चलना है हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सब रूल आपने टेंस में पढ़ा होगा। हम कन्वर्सेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू द स्कूल डेली। तो ये आप प्रैक्टिस में लाइए। क्या तुम नहाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम चढ़ते हो, क्या तुम उतरते हो, क्या तुम काटते हो, क्या तुम पीटते हो, क्या तुम झगड़ते हो। तो डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, ऐसे डू यू उसके बाद वो टर्म। आप क्वेश्चन को कन्वर्सेट करना सीखिए एक दूसरे से। तो श्याम उसका आंसर दे रहे हैं हाँ, तो इसका आंसर हो सकता था सिर्फ यस, यस, लेकिन ये अभद्र माना जाता है, इसलिए यस आई डू, आई डू मैं करता हूं यानी मैं पढ़ता हूं। यस आई डू। क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज, देखिए यहाँ सब्जेक्ट जो है यू था तो डू लगा है, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो गया है तो डज लग गया। डज लता कम टू योर हाउस, तो श्याम उसका आंसर दे रहे हैं हाँ, वह कभी कभी आती है। तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट में पूछा गया है, तो जब आप कन्वर्सेट करें तो कोशिश करें कि जिस टेंस में अगर क्वेश्चन है उसी टेंस में हम आंसर भी दें। आप ऐसी कोशिश करें कि जिस टेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में हम आंसर दें। तो आंसर दिया जा रहा है हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम। फिर राम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे दूसरे मित्र भी तुम्हारे घर आते हैं? तो डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, तुम्हारे पास, कम टू योर हाउस या कम टू योर होम भी हम लिख सकते हैं, तुम्हारे घर आते हैं। तो हाँ वे भी आते हैं, यस दे डू। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसका जवाब सिर्फ एस से भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ परफेक्ट हो जाता है यस दे डू। हाँ वे भी ऐसा करते हैं, ये वे भी मेरे घर क्या होते हैं? आते हैं। क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? तो वह जवाब दे रहा है नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूं। नो आई स्टे इन कोलकाता। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए दो लोग कन्वर्सेट कर रहे हैं, बाला और मधु, और दोनों का कन्वर्सेशन मैंने आपको यहाँ दे रखा है। दोनों का कन्वर्सेशन मैंने कोशिश किया है कि सारा का सारा सेंटेंस हमारा क्या हो, अगर हमने कंटिन्यूअस का लिया है तो कंटिन्यूअस में ही हम उसका आंसर भी दें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वह पूछ रहा है, बाला कह रहा है क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए या इसके जगह क्या तुम इसी पुस्तक को ढूंढ रही हो? तो इज एम आर जब भी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर टेंस की क्रिया में आता है तो रहा रही रहे के साथ है हो हूं का पहचान होता है। तो यहाँ चाहिए की वजह से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा,
यहाँ चाहिए की जगह आप अपने हिसाब से शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इज में मैंने कहा ना कि सेंटेंस को उसी टेंस में रखने की कोशिश की गई है। तो क्या हुआ है, इज दिस द बुक यू आर लुक फॉर, क्या तुम इसी किताब को ढूंढ रही थी। हम यहां लुकिंग फॉर भी लिख सकते हैं। अब वह बोली है हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए, यस दिस इज इट। हमने देखिए उत्तर भी यहां हमने हाँ का जवाब दिया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और यहां हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देने की कोशिश की है। क्या रीता फिल्म देख रही है, इज रीता वाचिंग अ मूवी। तो मधु बोल रही है नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। यानी कन्वर्सेशन आपको सिखाया जा रहा है कि आप दो लोग कैसे कन्वर्सेट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं या कर रहे हैं। तो इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं। नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं, नो ही इज अ बिजनेसमैन। हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही आंसर देने की कोशिश की, सबसे परफेक्ट माना जाता है। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन या एनी एग्जामिनेशन। तो हाँ वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। तो हमने यह कंटिन्यूअस का ही कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में करा करके आपको नोटिस कराया है। जब भी आप अब प्रैक्टिस के लिए, जब आपको अभी टेस्ट के लिए हम जब देंगे आपको घर से होमवर्क, तो आप कैसे इसको कन्वर्सेट करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कन्वर्सेशन होगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका क्वेश्चन भी हो और उसका आंसर भी हो। कन्वर्सेशन हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक का क्वेश्चन हो तो दूसरे का आंसर हो। आपको कन्वर्सेट करना है तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कन्वर्सेशन एक क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा आंसर देता है, ऐसे में बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहां हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता है, यानी इसमें काम पूरा हो चुका होता है, बस अभी अभी उसे पूरा किया गया है। राज पूछ रहा है क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है। अना से पूछ रहा है कि क्या तुमने कोई राधा को पत्र लिखा है। तो हैव यू हेल्पिंग वर्ब पहले हम ले आए हैं, क्योंकि हम रूल जानते हैं टेंस का, सिंपल बेसिक सा रूल कि हम क्वेश्चन वर्ड को, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है वाक्य में, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो हैव यू, और पहचान आपको टेंस की अगर पहचान नहीं है तो टेंस के पहचान के लिए पहले से ही चैनल पर टेंस के पहचान के लिए वीडियो डाले जा चुके हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए। नहीं तो आप बेसिक रूल्स समराइजेशन से पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप उनसे पहचान सीख लीजिए। और पहचान हम साथ साथ बताते भी चले जा रहे हैं। काम को क्या था अभी, इसीलिए हम चारों सेंटेंस को बताए हैं। काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसने पूछ रहा है क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है। तो अगर वो लिखी होगी तो हाँ या नहीं में कोई जवाब देगी, अभी अभी जस्ट काम पूरा हो चुका है। या हम यहाँ चुका चुकी से भी लिख सकते हैं कि क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिख चुकी हो, क्या तुम राधा को कोई पत्र लिख चुकी हो। तो हैव यू रिटेन अ लेटर टू राधा। अना कह रही है यस आई हैव, हाँ आई हैव। यहां ध्यान दीजिए हाँ था, तो हमारा जो ये यस है, हम चाहते तो सिर्फ यस में ही जवाब देते, लेकिन आई हैव के साथ हमने जवाब दिया। इससे परफेक्ट यह माना जाता है, क्योंकि जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन होता है उसमें आंसर देना अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में था तो प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर दिया हमने। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हमने इसका आंसर हाँ का आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया, यस आई डू। राज प्रश्न पूछ रहा है क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है। हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर। तो फिर वो उत्तर दे रही है नहीं। हम बोल सकते थे यहाँ आना कह सकती थी नहीं, नो, लेकिन उसके साथ उसने क्या जोड़ दिया है, सी हैज नॉट, उसने नहीं दिया। यह परफेक्ट हो गया। क्या तुमने खाना खा लिया है,
हैव यू टेकन योर मील? तो नहीं, नो आई हैव नॉट, मैंने अभी नहीं किया है या खाया है। क्या तुम उसके घर गई हो? हैव यू गॉन टू हर हाउस? तो आना कर रही है नहीं, अभी मुझको क्या जाना है। नो आई हैव येट टू गो, अभी मुझको जाना है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, यानी काम आधा पूरा हुआ होता है और काम चल भी रहा होता है। जैसे तुम सुबह से क्या कर रही हो, यानी सुबह से वो कुछ कर रही है और अभी भी कुछ काम बाकी है, तभी तो वो काम कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो ओम और शांति के बीच में यह कन्वर्सेशन है। तो आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्सेट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आंसर, आपके कन्वर्सेशन कैसे होने चाहिए वो बस दिखाने की प्रारूपता की गई है। और अभी होमवर्क जब दिया जाएगा तो आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि कैसे फॉर्मेट पर हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हमारी वोकेबुलरी अच्छी नहीं होगी और हमारी स्पीकिंग बढ़ेगी नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस हमें करनी होगी। तो शांति क्या जवाब दे रही है? यह किताब पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। इसका जवाब चाहती वो तो किसी और टेंस में भी अच्छे से दे सकती थी कि मैंने यह किताब पढ़ा, लेकिन वह कन्वर्सेशन की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जिस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन दिया गया है उसी टेंस में अगर हम आंसर लिखते हैं वो बेटर माना जाता है। आप चाहें तो उसकी जगह जवाब दे सकते हैं उपयुक्त तौर पर। ओम फिर पूछ रहा है क्या कल से यहाँ बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? तो क्या जवाब मिल रहा है शांति से? हाँ, यस, हो तो रही है पर रुक रुक कर। देखिए यहाँ भी हाँ का जवाब यहाँ था तो परफेक्ट का था, तो परफेक्ट में उसने आंसर दिया, और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो देने की कोशिश कर रहे हैं। यस इट हैज बीन, हो रही है, बट नॉट कंटिन्यूअसली, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? तो वो उत्तर दे रही है नो, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। अब ओम अपने स्टेटमेंट एक अलग से स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इस घर में 10 वर्षों से रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। तो शांति कह रही है कि वो अभी अपना एक स्टेटमेंट अलग दी है कि वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। तो प्रेजेंट टेंस का कन्वर्सेशन आज मैंने चारों फॉर्मेट पर सिखाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट लेकर के क्वेश्चन आंसर यानी कन्वर्सेट कैसे करना है दो लोगों के बीच में वो दिया है। आप दो लोगों को चूज करेंगे, घर पे जाइए आप दो लोगों को चूज कीजिए और चूज करने के बाद आप उनमें परफेक्शनेस ढूंढ सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछना है और कैसे आंसर देना है। तो सबसे पहले होमवर्क में आपका क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे किस कन्वर्सेशन को? 10 स्टेटमेंट कन्वर्सेशन लेना है, 10 कन्वर्सेशन पर डे के हिसाब से। अगले वीक तक आपके ये 10 कन्वर्सेशन करेंगे तो चारों के लिए हो जाएगा। पर डे 10 कन्वर्सेशन करने हैं। ध्यान दीजिए कैसे, 2 लोग हो गए, मान लीजिए 2 लोग नहीं है कोई तो आप स्वयं बैठिए, आप अपना नाम लीजिए और स्वयं आपके सामने आपका जो इमेज बनता है उसका नाम लीजिए, आईने के सामने बैठ जाइए, उसी से प्रश्न पूछिए और खुद ही से उत्तर लीजिए। कैसे आप प्रश्न करेंगे डज और डू में? सबसे पहले डज और डू का स्टेटमेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे कि तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तो वो उत्तर देगा कि मैं फला जगह रहता हूं या मैं गोरखपुर में रहता हूं। तो आई लिव इन गोरखपुर। हमने देखिए प्रश्न भी पूछा डू या डज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उत्तर भी दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, तुम सुबह में क्या करते हो? तुम सुबह में क्या करते हो? तो व्हाट डू यू डू इन द
मॉर्निंग, या आप इसके जगह अपना पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो वह जवाब देगा कि मैं सुबह में खाना खाता हूं, आई ईट फूड इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? तो डू या डज का प्रैक्टिस आप ऐसे करेंगे। इज एम आर का प्रैक्टिस कि तुम, आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं कि कल कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो, कल से तुम कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो जवाब देगा। और खुद से ही आप उसका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन लिखें, उसका इंग्लिश बनाएं, उसका कन्वर्सेशन करें, ट्रांसलेट करें और खुद से ही आंसर दें। और नहीं तो आपका कोई दोस्त, सहपाठी, आप इतने लोग हैं, साथ में बैठ करके एक दूसरे का पेयर चुन लें और एक दूसरे से रोज डेली बाय डेली 10 मिनट कन्वर्सेशन पर समय दें, और इन चारों फॉर्मेट पर 10-10 सेंटेंस आप बनाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट डे होमवर्क के साथ कि आपने कैसा और किस तरह का होमवर्क किया है।